अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, डिफेंस अपडेट्स में पाकिस्तान और सऊदी अरब की स्पेशल फोर्सेस के दरमियान मुश्तरका एक्सरसाइज की खबर पर बात करेंगे। तुर्की के लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का पहला कामयाब तजर्बा, ऑस्ट्रेलिया को ब्लैक हॉक की डिलीवरीज, सऊदी अरब की चीन से न्यूक्लियर पावर फैसिलिटी से मुतालिक पेशरफ्त, अमरीका और भारत समेत दीगर अहम बैनुल अक़वामी दिफाई खबरें भी इस वीडियो में शामिल होंगी। सो लेट्स स्टार्ट। पाकिस्तान और रॉयल सऊदी स्पेशल फोर्सेस के दरमियान 2 हफ्तों पर मुश्तमिल मुश्तरका एक्सरसाइज का आगाज हो गया है। अलबत्ता 1 के नाम से इस एक्सरसाइज के पहले एडिशन का इनेकाद पाकिस्तान में चिराट में हो रहा है। इस एक्सरसाइज का मकसद दोनों ममालिक की मुसल्लह अफवाज के दरमियान पहले से मजबूत मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस को मजीद मुस्तहकम करना और स्पेशल फोर्सेस के एक दूसरे के तजर्बात से सीखना बताया गया है। इसके अलावा इस किस्म की एक्सरसाइज से जहाँ दोनों ममालिक की अफवाज की स्पेशल फोर्सेस एक दूसरे के तजर्बात से सीखती हैं, वहीं बाहमी ताउन को फरोग देने में भी मदद मिलती है। फ्यूचर में इस सीरीज की एक्सरसाइज भी मुनक्किद होगी, जिसका एक एडिशन मुमकिन तौर पर पाकिस्तान और दूसरा सऊदी अरब में मुनक्किद किया जाएगा। फ्रेंड्स, तुर्की ने अपने साइपर लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की डेवलपमेंट के सिलसिले में एक और माइलस्टोन अचीव किया है। तुर्क प्रेसिडेंसी ऑफ डिफेंस के मुताबिक तुर्क कंपनियों ने साइपर के ब्लॉक 2 का पहली मर्तबा कामयाब तजर्बा किया है। साइपर ब्लॉक 2 150 किलोमीटर की रेंज रखता है और ये पहली मर्तबा है कि इस निज़ाम के ब्लॉक 2 को टेस्ट फायर किया गया है। ख्याल रहे कि साइपर ब्लॉक 1 पर इस साल के आखिर तक एक्सेप्टेंस टेस्ट शुरू कर दिए जाएंगे, जबकि साइपर का ब्लॉक 1 100 किलोमीटर की रेंज रखता है और इससे पहले इसका ब्लॉक 0 मुतारिफ करवाया जा चुका है, जिसकी रेंज 70 किलोमीटर से जायद बताई जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साइपर का ब्लॉक 0 पहले ही तुर्क मुसल्लह अफवाज के हवाले किया जा चुका है। साइपर सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का ब्लॉक 3 भी फ्यूचर में डेवलप किया जाएगा, जो तकरीबन 300 किलोमीटर की रेंज पर एरियल थ्रेट्स को इंटरसेप्ट कर सकेगा। हालिया ब्लॉक 2 न सिर्फ 150 किलोमीटर की रेंज रखता है, बल्कि ये 30 किलोमीटर की बुलंदी पर मुख्तलिफ तरह के एरियल थ्रेट्स को इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखता है। ख्याल रहे कि तुर्की पहले ही हिसार O+ और A+ के नाम से शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम डेवलप और बाकायदा अपनी आर्म्ड फोर्सेस में इंडक्ट कर चुका है। अमेरिका की तरफ से ऑस्ट्रेलियन आर्मी को पहले 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स डिलीवर कर दिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन की सब्सिडरी सिकोर्स्की से टोटल 40 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स ऑर्डर किए हैं। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से एक्वायर किए गए इन 40 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स की मालियत उस वक्त 2.79 अरब ऑस्ट्रेलियन डॉलर बताई गई थी। ख्याल रहे कि ऑस्ट्रेलिया पहले ही अमेरिकी कंपनी बोइंग से 29 अपाची हेलीकॉप्टर्स एक्वायर कर चुका है, जिसकी डिलीवरीज बहुत जल्द शुरू कर दी जाएंगी। ऑस्ट्रेलिया ने अपाची हेलीकॉप्टर्स अपने यूरोकॉप्टर टाइगर को रिप्लेस करने के लिए अमेरिकी कंपनी बोइंग से ऑर्डर किए हैं। फ्रेंड्स, ऑस्ट्रेलिया की जानिब से हालिया दिनों में कई तरह की वेपन्स की एक्विजिशन देखने को मिली है, जिसमें अमेरिकी साख्ता टॉमाहाक क्रूज मिसाइल काबिल जिक्र है। फ्रेंड्स, पेंटागन के प्रेस सेक्रेटरी ने अपनी हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा है कि अमेरिका यूक्रेनियन पायलट्स की F-16 से मुतालिक ट्रेनिंग का आगाज अगले 2 माह के अंदर शुरू कर देगा। गो के अमेरिकी ऑफिशियल ने यूक्रेनियन पायलट्स की तादाद डिस्क्लोज नहीं की, ताम मुमकिन तौर पर दर्जनों की तादाद में पायलट्स और मेंटेनेंस स्टाफ अमेरिकी एयरफोर्स के ज़ेर असर F-16 से मुतालिक तमाम तरह की ट्रेनिंग और रिपेयर एंड मेंटेनेंस के हवाले से तरबियत हासिल करेगा। ख्याल रहे कि अभी तक नेदरलैंड्स और डेनमार्क के अलावा नॉर्वे ने अपने इस्तेमाल शुदा F-16 बड़ी तादाद में यूक्रेन को प्रोवाइड करने का ऐलान किया है, जिनकी डिलीवरीज अगले साल के अवाइल में मुतवक्किल हैं। अमेरिकी रियासत एरिजोना में अक्टूबर के महीने से मॉरिस एयर नेशनल गार्ड बेस पर मुमकिन तौर पर यूक्रेनियन पायलट्स की तरबियत का आगाज कर दिया जाएगा। ख्याल रहे कि यूक्रेन गुज़श्ता काफ़ी अरसे से अमेरिका और उसके इत्तेहादियों से F-16 की फरामी पर जोर दे रहा है, जबकि इस बारे में बाइडन इंतजामिया की जानिब से ग्रीन सिग्नल अब से चंद माह पहले दिया गया था। ताहम मीडिया सोर्सेस का कहना है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की जानिब से F-16 फरामी की सूरत में यूक्रेन इन तैयारों को अगले साल बाकायदा अपने दिफा में इस्तेमाल में ला सकेगा। अमेरिकी साख्ता F-16 जहां 200 माइल से जायद की रेंज रखता है, वहीं ये मार्क 2 की स्पीड से फ्लाई करते हुए
लॉन्ग रेंज एमरैम एयर टू एयर मिसाइल और शॉर्ट रेंज AIM-9 साइड वाइंडर को फायर करने की सलाहियत का हामिल है। यकीनी तौर पर इस किस्म के तैयारे और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की बदौलत यूक्रेनियन एयर फोर्स को नई कैपेबिलिटी हासिल होगी जो इन तैयारों को डिफेंसिव नोयत के ऑपरेशंस में इस्तेमाल में ला सकेगा। फ्रेंड्स, अमरीकी मीडिया सोर्सेज का दावा है कि सऊदी अरब चाइना की न्यूक्लियर प्लांट कंस्ट्रक्शन की ऑफर को कबूल करने पर गौर कर रहा है। ख्याल रहे कि चाइना ने कुछ अर्सा पहले सऊदी अरब को उसकी कतर और UAE के साथ मुल्हिका बॉर्डर के करीब न्यूक्लियर प्लांट कंस्ट्रक्ट करने की ऑफर दी थी। ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब चीन की इस ऑफर को कबूल करने पर गौर कर रहा है, जिससे चाइना की मदद से सऊदी अरब की सरहद के अंदर न्यूक्लियर फैसिलिटी का क़याम अमल में लाने में मदद मिलेगी। चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन, जो कि बुनियादी तौर पर चाइना की स्टेट ऑन फर्म है, उसने अब से कुछ अर्सा पहले सऊदी अरब को कतर और UAE के करीब न्यूक्लियर फैसिलिटी के क़याम की दावत दी थी, जिसके बारे में 2 रोज पहले अमरीकी मीडिया सोर्सेज ने दावा किया है। ख्याल रहे कि चीन के सदर ने दिसंबर में सऊदी अरब का दौरा किया था, जबकि इस साल जून में दोनों ममालिक ने $10 अरब की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया था, जिसका फैसला बुनियादी तौर पर 2 रोज़ा अरब चाइना बिजनेस समिट में किया गया था। फ्रेंड्स, इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंडियन कंपनी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यानी HSL के साथ 5 फ्लीट स्पोर्ट शिप से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट साइन किए है। इंडियन नेवी के लिए इन 5 फ्लीट स्पोर्ट वेसल्स की मालियत इंडियन रुपीस में 19,000 करोड़ से जायद बताई गई है। ख्याल रहे कि इंडिया गुज़श्ता कुछ अरसे से अपनी नेवी के लिए फ्लीट स्पोर्ट वेसल्स अक्वायर करने पर गौर कर रहा था, जबकि हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की जानिब से कहा गया है कि उसने तुर्की की एनादोलू शिपयार्ड के साथ इस वेसल से मुतालिक डिज़ाइन की कोलैबोरेशन से मुतालिक मुआहदा तय किए हैं, जबकि इससे पहले HSL साउथ कोरियन कंपनी HHI के साथ इस बारे में कोलैबोरेट करने पर बातचीत कर रही थी। ख्याल रहे कि इससे पहले HSL और एनादोलू शिपयार्ड के साथ मार्च 2020 में इन वेसल से मुतालिक डिज़ाइन कोलैबोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था। फ्रेंड्स, इंडोनेशिया ने अमरीकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन के साथ 24 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट साइन किए है। बुध के रोज तय पाने वाली इस डील में इंडोनेशिया की जानिब से अमरीकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन से 24 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स अक्वायर किए जा रहे हैं। ख्याल रहे कि इंडोनेशिया ने अब से चंद रोज पहले ही अपनी एयरफोर्स के लिए अमरीकी कंपनी बोइंग के तैयार करदा 24 F-15EX फाइटर जेट्स अक्वायर करने से मुतालिक MOU साइन किया है। इंडोनेशिया ने हालिया दिनों में अपनी एयरफोर्स को मैसिवली अपग्रेड करने का सिलसिला शुरू किया है और इस सिलसिले में जहां इंडोनेशिया की जानिब से 42 रफाल फाइटर जेट से मुतालिक फ्रेंच कंपनी के साथ मुआहदा तय किया गया है, वहीं 12 इस्तेमाल शुदा मिराज 2000-5 एयरक्राफ्ट कतर से भी अक्वायर किए गए हैं। इंडोनेशिया की जानिब से हालिया दिनों में तुर्क एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के 12 अनका ड्रोन्स भी अक्वायर किए गए हैं, जिनकी मालियत $300 मिलियन बताई गई है। इधर ताज़ा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडोनेशिया की जानिब से न सिर्फ 24 F-15EX अक्वायर किए जा रहे हैं, बल्कि वो अमरीकी साख्ता ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स भी अक्वायर कर रहा है। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। उम्मीद है इस वीडियो से आपकी मालूमात में इजाफा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।